जनरल साहब मुझे ये बताइए कि एक तो ये भारतीय क़यादत के बढ़ते हुए बयानात अस्करी हो या सियासी हो, वो कम से कम एक इंडिकेशन देते हैं कि दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, एक जानिब से उन्होंने यहाँ से चीज़ें बीफ अप की हुई हैं। दूसरा, अभी ज़ाहिर है मैं पॉलिटिकली तो आपसे इस पे बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ज़ाहिर है कि आज जो क़यादत की तब्दीली हुई केपी में और जिस तरीके से वहाँ से कहा गया कि अफगानिस्तान से हमें बात करनी चाहिए, मज़ीद बात करनी चाहिए, यानी कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं इंडिया से मिलने के लिए और चाइना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। हालांकि उनके बॉर्डर्स हमसे मिलते हैं, वहाँ से हिंदुस्तान से नहीं मिलते, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहे हैं। किस बुनियाद पे उनसे बात की जाए, जबकि इन्फिल्ट्रेशन वहाँ से होती है और वहाँ से दहशतगर्दों को रोकने वाला भी कोई नहीं होता? क्या किया जाए? जो इंटरस्टेट रिलेशंस हैं और डिप्लोमेसी है और जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो आपको ना ख़त्म करने चाहिए, ना आप ख़त्म करते हैं। ठीक है। इवन के अंदर भी आपकी हॉटलाइंस और ये सारी रहती हैं, तो इसलिए मैं ये बात कहूँगा कि अफगानिस्तान के साथ अगर बात करनी है तो उसको हमें रोकना नहीं चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए, उसको बीफ अप या ऑगमेंट कर सकते हैं। ऑगमेंट कैसे कर सकते हैं? जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दिफाई मुआहदा हुआ है उसमें सऊदी अरेबिया का इंडिया के साथ भी ताल्लुक है और सऊदी अरेबिया का अफगानिस्तान के साथ। हाँ जी। तो एक तो उधर से प्रेशर आना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो गए, उनसे प्रेशर आना चाहिए। चाइना के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा, उन्होंने ट्राई की ट्राइलेटरल एक अरेंजमेंट में पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान के इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी हो जाए, रोड भी बन जाए, रेलवे भी बन जाए, सी पैक में वो आ जाए, सारी चीजें। और उनको जरूरत भी है इंडिया को, अफगानिस्तान को चाइना की। तो उनका प्रेशर, रशिया ने उनको ऑलरेडी तस्लीम कर लिया और रशिया के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे वर्केबल रिलेशंस हैं। तो इन सारी कुव्वतों को, गल्फ की कुव्वतों को, जो पड़ोसी ममालिक हैं, इवन ईरान है, टर्की है, सबके इन्फ्लुएंस को यूज करना चाहिए इंडिया और अफगानिस्तान को स्टॉप। रिटॉर्ट जो उन्होंने धमकियां दी, बहुत सादा मैं कहूंगा जी कि आज 5 महीने बाद अचानक उनके एयर चीफ जागे हैं, उन्होंने कहा जी हमने 6 जहाज पाकिस्तान के गिरा दिए। तो ये जमाना वो तो है नहीं कि जंग अजीम अव्वल का, कि जब पता नहीं होता था तो आप प्रोपेगेंडा करते थे तो आप उसके साथ जीत सकते थे या उसको लेके आगे चल सकते थे। आज तो हर चीज जो है वो विजिबल है, सैटेलाइट्स हैं, सोशल मीडिया है, और जो इन्वेंट्रीज होती हैं आपके जहाजों की, जैसे उन्होंने कहा जी हमने JF-17 मार गिराए और पता नहीं F-16, तो आज तक वो अमेरिका की तरफ से भी बयानात आ जाते हैं। अहमद, एक तो ये मुझे बताएं कि व्हाट इज इंडिया प्लानिंग, दूसरा ये है कि सऊदीज क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन में, और साथ ही साथ ये जो केपी में जो तब्दीली हुई और जिस बुनियाद पे हुई है, इससे दुनिया को क्या मैसेज जाता है, या ऐसे लोग जो पाकिस्तान में खराबी चाहते हैं उनको क्या मैसेज जाता है? जी देखें, इंडिया देयर इज नो डाउट कि वो एक मिस एडवेंचर प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हम मई के मंथ से इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि जिस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर है, जिस तरह का डिप्लोमेटिक प्रेशर है, जिस तरह से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल कोहेशन, जो इंटरनल यूनिटी उनकी हर चीज को हिट हुई है, वो यही चाहते हैं कि वो किसी तरीके से दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करके अपनी जो ये गिरती हुई साख है इसको थोड़ी देर के लिए रोक सकें। इसके रिस्पांस में, जैसा आपने कहा, पाकिस्तान का स्टैंस बहुत क्लियर है कि हम इसको न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे। हमारा जो रिस्पांस होगा वो नॉच अप होगा और हम मेक श्योर करेंगे कि इंडिया वो जो भी मिस एडवेंचर करेगा, जिस तरह सिंदूर के बाद वो पछताते हैं अब तक, उस तरह ये जो सिंदूर 2.0 करेंगे उसके बाद भी पछताएंगे। सो पाकिस्तान का एक तो ये क्लियर स्टांस है इसके ऊपर। दूसरा आपका क्वेश्चन जो था अफगानिस्तान और KPK से लेके, देखिए KPK इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ये आप अगर TTP की बात कर रहे हैं तो TTP का भी जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन जिसकी बुनियाद पे इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, भारत में अजित कुमार डोवल का ये ब्रेन चाइल्ड है, जी। वो यही था कि जब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करे तो उससे पहले ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत कर चुके हों और हमले के दौरान भी ये पाकिस्तान के अंदर केओस क्रिएट करें। आपने देखा था जब 6 मई को भारत ने हमला किया था तो उससे 2 या 3 दिन 4 दिन पहले 100 के करीब दहशतगर्द बॉर्डर पे TTP के मारे गए थे। खबर इतनी ज्यादा जी 70 मारे गए थे नॉर्थ वजीरिस्तान में 70। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स हैं 100 के करीब भी हैं, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा नंबर है, दहशतगर्दों का बहुत बड़ा नंबर है कि इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, एक ही दिन के अंदर मारे जाए। उसका मकसद ये था कि भारत के अटैक से पहले वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करें। अजित कुमार डोवल पे सिंदूर के बाद जो
کرٹیسزم ہوا وہ یہی تھا کہ تم پچھلے 20 سال سے اربوں روپے ان دہشت گرد تنظیموں پہ لگا چکے ہو اس مقصد سے کہ جب وہ اٹیک کریں گے تو پیچھے سے یہ دہشت گردی کریں گے، وہ نہیں ہو سکا. اسی وجہ سے اب یہ جو سندور 2.0 کرنے لگے ہیں تو اب انہوں نے ٹی ٹی پی کو دوبارہ سے ریچارج کیا اور وہ دوبارہ سے یہ دہشت گرد کاروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ لارجر جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے.